हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड आप सबकी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंटीग्रल्स पर। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का। इससे पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर चुके हैं। तो विदाउट अ फर्दर अडो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे हम कि हमको एक्चुअली करना क्या है। तो क्वेश्चन जो भी पढ़ा करें आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ा करें कि एक्चुअली में उसमें पूछा क्या है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको क्लैरिटी भी रहेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सेम ही चीज़ें, सेम ही इंस्ट्रक्शंस हमको दिए हुए हैं। दैट इज फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। यानी कि देखिए ये मेरे को टर्म दिए हुए हैं सीक्वेंस के, मुझे बस यही वाले टर्म्स निकालने हैं। जैसे पिछले क्वेश्चंस में क्या था, पिछले 6 क्वेश्चंस में कि हमको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने थे। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि कौन सा टर्म निकालना है, वही टर्म्स हमको निकालने हैं। कोई बात निकाल देंगे। देखिए कैसे, जैसे ए एन हमको दिया हुआ है 4n-3। अब A17 दिया है यानी कि हमको 17th टर्म निकालना है। तो फॉर A17 हम क्या कर देंगे, एन की जगह क्या रख देंगे 17। 4 ब्रैकेट, देखिए एन की जगह में जहाँ जहाँ होगा ना 17 डाल दो। 4 इंटू 17 माइनस 3, 17 दूनी 34 दिया 51 चौको 68 माइनस 3 65। दोनों लैंग्वेज आती हैं मुझे, हिंदी और इंग्लिश। आप लोगों को जिसमें भी कंफर्टेबल हो तो कमेंट कर देना, अपन आगे से ज़्यादातर चीज़ें उसमें बोल दिया करेंगे। 24 निकालने के लिए क्या करेंगे, एन की जगह 24 रख देंगे। दैट इज 16, 8 एंड 9 माइनस 3, दैट इज 93। तो हमारे दोनों आंसर आ गए। A24 भी आ गया और ये हमारा A17 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दोनों आंसर हो जाए। चलें अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, केवल A7 पूछा है। तो A7 के लिए भी सेम कर रहे होंगे। जहाँ पे भी हमें n दिखेगा उसमें क्या लिख देंगे 7। n का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 2 की पावर 7। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 की पावर 7, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 टू द 64 टू द 128। ये होगा 1। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। कितना सिंपल है, देखिए एक लाइन भी नहीं लग रही है, इससे ज़्यादा सिंपल तो क्या ही हो। आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा है, A9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा भी है A9। क्या करेंगे, सिंपली वही करेंगे। A9 निकालने के लिए n की जगह क्या लग देंगे 9 माइनस 1 की पावर 9 माइनस 1 n क्यूब यानी कि 9 क्यूब। अब देखिए माइनस वन की पावर 9 माइनस 1 8। 9 क्यूब को सॉल्व करना डायरेक्टली थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन आप कैसे इजी करोगे, कैसे एग्जाम में बिना कैलकुलेटर पे जल्दी करोगे। तो देखिए ऐसे 9 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर तो याद होता है सबको, 9 स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। तो इजी हो जाएगा। 1 माइनस 1 की पावर 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 81, ये क्या हो जाएगा 9। नेक्स्ट इक्वेशन में आप सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लो। 9 8 जा 72। A9 की वैल्यू क्या आ गई 72। ये आपका क्या हो जाता है आंसर। देखिए -1 की पावर अगर ऑड है क्या हो जाएगा, और -1 की पावर अगर इवन है तो क्या हो जाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कहीं भी अपने में बॉक्स बना के याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। समझ में तो आ रहा है ना कैसे, जैसे देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1। अगर मैं 3 बार -1 करूंगा तो 2 माइनस तो आपस में प्लस हो जाएंगे, पर एक माइनस बचेगा, -1 आएगा। और ऐसे अगर मैं -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 करूंगा तो देखिए पेयर बन जाएंगे, सभी माइनस के पेयर बन गए, +1 आ जाएगा। क्लियरिटी हो गई इस बात में। तो इस चीज़ को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार गलती हो जाती है। A10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है हमसे, A20 पूछा है। 20 के लिए क्या करोगे आप, n की जगह 20 रख दोगे। 20 ब्रैकेट 20 माइनस 2 20 प्लस 3। देखिए 20 माइनस 2
दैट इज 18, 18 एंड 20 प्लस 3 23। अब 18 टू ज़ा 36, आगे एक जीरो लगा दिया, डिवाइड बाय 23, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल, खत्म। ओके, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो देख लीजिए क्या है। फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं हमको, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। ओके, क्योंकि देखिए 3 क्वेश्चंस के लिए सेम स्टेटमेंट रहेगा। एंड ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। ओके, तो फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं हमको, सीक्वेंस हमको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या, देखिए ये सीक्वेंस में A1 की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी हुई है 3, ठीक है। और देखिए लिखा हुआ है an इक्वल टू an माइनस 1, 3an माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है ना, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जो आपका पहला या एक, ये लोग क्या करेंगे ना, पहले और दूसरे टर्म्स कुछ दे देंगे, ठीक है। A1 A2, पहले इस फॉर्मेट को समझ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। इसमें क्या होगा ना, जैसे आपको कुछ दे दिया, आपको कुछ A1 और A2 की वैल्यू कुछ स्पेसिफिक करके दे दी, कुछ टर्म इन्होंने पहले से आपको बता दिए, और बाकी के जो टर्म होंगे ना A3 A4 जो आगे आने वाले होंगे, वो किसी न किसी तरह से इन पिछले टर्म से कनेक्टेड होंगे। कैसे, A1 A2 मुझे पहले से बता दिए इन्होंने, A3 A2 से कनेक्टेड होगा, तो A1 A2 की वैल्यू मुझे पता होगी तो A3 की पता चल जाएगी। फिर A4 A3 से कनेक्टेड होगा, A5 A4 से कनेक्टेड होगा किसी फॉर्मूले वगैरह के थ्रू, तो वो हमको दिया होगा। जैसे देखिए यहाँ पे A1 की वैल्यू 3 दे दी, और देखिए an इज 3an माइनस 1, यानी an अगर n की जगह यहाँ तुम 3 रखोगे तो n माइनस 1 2 हो जाएगा, यानी कि थर्ड टर्म जो है वो 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे करना है, तो चलो करके देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया कि इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं और कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए A1 हमको दिया हुआ है 3, अब हमको निकालना है A2। तो A2 निकालने के लिए इस इक्वेशन में n की जगह क्या रख दोगे 2, करना वही है, करना कुछ भी चेंज नहीं है। 3a n की जगह रखो 2, 2 माइनस 1 प्लस, ये याद रखना ये 2 माइनस 1 क्या है सब्सक्रिप्ट में, 3a1 प्लस 2। A1 की वैल्यू देखो 3 हमको ऑलरेडी गिवन है ना, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 11, है इजी। नाउ देखो A3 के लिए क्या करोगे, 3a3 माइनस 1 प्लस 2, n की जगह 3 रख दिया, 3a2 प्लस 2। अब देखो A2 की वैल्यू हमको 11 पता चल गई ना, तो हम A2 की वैल्यू क्या रख देंगे 11, सिंपल। 33 प्लस 2 35। सिमिलरली A4 क्या हो जाएगा 3a3 प्लस 2, A3 की वैल्यू 35, तो 3 इंटू 35 प्लस 2 दैट इज 105 प्लस 2, यानी कि 107। नाउ A5 क्या है 3a4 प्लस 2, 3 इंटू 107 प्लस 2, यानी 321 प्लस 2 दैट इज 323। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन गया, देखिए जरा ध्यान से, या क्या तो सीरीज क्या बन गई, A1 A2 A3 A4 A5, यही होता है। देखो फर्स्ट 5 टर्म्स एंड करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस बोला है, यानी कि फर्स्ट 5 हमको बस लाइन में लिख देने हैं, तो लिख दो लाइन में। A1 है 3, A2 है 11, A3 है 35, A4 है 107 और A5 है 323। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो थैंक यू, और आज के लिए इतना ही, और बाकी के 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मेरी अगली वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप लोगों को कोई भी अपना कमेंट करना हो, आपको कोई भी मुझे एडवाइस देनी हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट आप लोग मेरी वीडियोस में चाहते हैं, या कुछ भी स्पेशल डाउट आप कोई पूछना चाहते हैं, तो वो कमेंट में करिए, हम सारे कमेंट पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।